हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग आज न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 17 मार्च 2023 का पटना का संस्करण और फ्रंट पेज अभी आप देख रहे हैं। नीचे चलेंगे तो 7वें चरण से संबंधित निमाली से संबंधित आपको अपडेट मिल जाएगा। इसे करते हैं जूम ताकि अच्छे से हम देख सकें। यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पे हेडिंग बनाया गया है, नई शिक्षक निमाली बनकर तैयार। ये कहना है शिक्षा मंत्री का यानी प्रोफेसर चंद्रशेखर का। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का फिर से कहना है कि नई निमाली जो है वो मतलब शिक्षक जो निमाली है वो बनकर तैयार है। लेकिन कब ये आएगा, इससे पहले भी डेट दिया गया था, आपने सुना होगा। डेट आपको याद भी होगा, मंथ भी आपको याद होगा, फरवरी का मंथ। अब जो अभ्यर्थी हैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। आप जानते हैं 4 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। उसी बीच कहा गया कि निमाली आएगा तब 7वां चरण का बहाली होगा। तो निमाली बन के तैयार है, ये बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं। कैबिनेट में जाएगा ये भी बात कहा गया था। उस पर मुख्यमंत्री का भी बयान आया था, आपने शायद सुना होगा। और हमेशा कहा जाता है कि बहाली होगा, शिक्षक बहाली होगा, निमावली तैयार है, जल्द कैबिनेट का मोहर लग जाएगा। लेकिन डेट बताने के बाद भी फाइनल नहीं हो पा रहा है। फरवरी में कहा गया था, फरवरी तक अभ्यर्थियों ने इंतज़ार किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये मार्च स्टार्ट हो गया, मार्च में भी डेट आपको बता दें कि 17 मार्च हो गया है। अभ्यर्थी प्रदर्शन करने वाले हैं। अब इस पर क्या कुछ कहना है शिक्षा मंत्री का, वो इसमें लिखा गया है। लेकिन मान लीजिए कि कुछ भी आप कहते हैं उस पर अमल तो होना चाहिए। कब तक अभ्यर्थी इंतज़ार करते रहे? हमेशा जहाँ देखिए वहाँ विरोध होता है। तो विरोध क्यों? एक चीज़ और हमने देखा है, जो कंक्लूजन के रूप में अगर बात करें तो हमने अन्य बहालियों के बारे में देखा है। तो निश्चित रूप से बहाली बहुत तेज़ी से हो रही है। जैसे कस्तूरबा गांधी वाला का एग्ज़ाम का हुआ, बिहार स्टेट का परीक्षा का हुआ। तो ये सारी जो परीक्षाएं हैं वो मतलब जिस पे कार्य किया जा रहा है वो तुरंत हो जा रहा है। बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हो गया, कस्तूरबा गांधी का जो वैकेंसी आया था उसका परीक्षा हो गया। अब रिजल्ट वगैरह का प्रोसेस जो होता है वो आएगा निश्चित रूप से, लेकिन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जा रहा है। तो अगर आप बहाली दिखा रहे हैं, प्रोसेस इतना तेज़ी से कंप्लीट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षक बहाली में भी पॉजिटिव है। अगर ये प्रोसेस स्टार्ट करें निश्चित रूप से ये कंप्लीट हो सकता है और जल्द से जल्द कंप्लीट हो सकता है। लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तब। इसमें सबसे ज़रूरी है निमाली का। तो जो इनका कार्य है, जो इनका रणनीति है, वो तो अच्छे तरीके से कार्य हो रहा है, लेकिन निमाली क्यों नहीं आ रहा, यही दिक्कत है। कहा जाता है कि एनओसी नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ। सब ठीक है, आप चाहिए वो निश्चित रूप से हो जाएगा। जैसे जिस तरीके से बयान आया था मुख्यमंत्री जी का, उस तरह के सुन के तो यही लगा था कि उन्हें मालूम नहीं, ऐसे करके कहा था उन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि अब मालूम भी है सारा चीज़ है, तो क्यों नहीं आ रहा ये निमाली, क्यों नहीं आ रहा है? डेट पे डेट फेल क्यों हो रहा है? ये मार्च मंथ हो गया, आखिर वजह क्या है? क्या वो बहाली नहीं करना चाहते? जो छात्र हैं उनका हित नहीं देखना चाहते? हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात किया जाता है और शिक्षक मौजूद ही नहीं और स्कूल चल रहा है। जो आपने अपग्रेड करके किया है 9, 10, 11, 12, तो वहाँ शिक्षक मौजूद ही नहीं है। तो सब जानते हैं कि निश्चित रूप से बहाली होना चाहिए, ये भी जानते हैं, ताकि सभी बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा मंत्री भी कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी चाहिए। और जो उनकी बातें हैं अभ्यर्थी निश्चित रूप से विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास कहाँ तक किया जाए, हमेशा ठेस पहुँचता है। फिर से उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सुन लेते हैं। गुरुवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि वे व्यर्थ में आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार नई शिक्षक निमाली जल्द सामने लाने जा रही है, ये बनकर तैयार है। बस यही 2 टुक शब्द ध्यान से पढ़िएगा। जल्द, ये जल्द कब समाप्त होगा ये पता ही नहीं चलता है। अब अभ्यर्थी क्या करें, पूरा तो अपना सारा जितना प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस तो अपना कर ही रहे हैं। तो आखिर निमाली क्यों नहीं मिल पा रहा? उन्हें कहना चाहिए कि अब क्या कहें, डेट भी तो दे ही दी है, शिक्षा मंत्री जी को डेट भी बता ही दिए। लेकिन यहाँ पे बात किया जाए, अभ्यर्थी कहते हैं कि ये 23 में नहीं होगा, कोई कहता है 24 में होगा, कोई कहता है 25 में होगा इलेक्शन को देखते हुए। लेकिन अगर ये चाहेंगे बहाली करना तो 2000, जैसे किसी का प्रश्न था कि 2023 में होगा या नहीं होगा, तो अगर ये शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सभी लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको 23 में बहाली होता हुआ दिखेगा।
और जहाँ तक मुझे लग रहा है, पर्सनल व्यू है, ऐसा गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन मुझे पर्सनल ऐसा लग रहा है, जैसे हमने कस्तूरबा गांधी का एग्ज़ाम देखा, बिहार स्टेट का एग्ज़ाम देखा, अब रिजल्ट ये तेज़ी से जिस तरीके से परीक्षा इन्होंने ली है और तेज़ी से अगर ये रिजल्ट दे देते हैं, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जिस तरीके से ये कार्य हुआ है, उसी तरीके से आपको जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। निमाली बन के तैयार हो गया, मतलब 2023 में ही ये बहाली वगैरह एक चरण देखने को मिल सकता है, वो हाई स्कूल का हो या प्राथमिक का हो, लेकिन एक चरण करने मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट कर लेना, ये देखने को मिल सकता है अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव है तो 2024 में इलेक्शन से पहले, मतलब ये चीज़ देखने को आपको मिल सकता है। भले ही जितना देरी खींच रहे होंगे, चाहे किस वजह से लास्ट में कुछ करने की वजह ढूंढ रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। और इन्होंने बोला भी है। और एक और प्रश्न था बजट का, कि अगर ये बहाली करना चाहते हैं और मात्र जो शिक्षा बजट है उसमें मात्र थोड़ा सा जो बढ़ोतरी हुई है, कि संदीप सौरभ सर ने अच्छा प्रश्न उठाया था वहाँ पे, कि आखिर ये कैसे संभव है उतना, मतलब बढ़ोतरी से इतना तो इन लोग का डीए वगैरह ये सारी चीज़ बढ़ते हैं तो हो जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि क्या ये बहाली नहीं चाहते हैं, लेकिन हमेशा कहा जाता रहा है कि बहाली तो होगा ही। तो ये जो प्रश्न है बजट वाला, ये खटकता है कि क्या ये नहीं हो पाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा वो अलग मैटर है। मतलब देख के तो यही लगता है, मतलब बजट जिस तरीके से ये संदीप सर ने जिस तरीके से प्रश्न उठाया था उसको देख के यही लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको देखने को तो ज़रूर मिलेगा। और मुझे लगता है कि कुछ ही शिक्षकों का, मतलब फर्स्ट में कुछ ही शिक्षकों का होगा, और उन्हें हाई +2 का हो या जिसका भी हो, यानी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा और वो शिक्षक बनेंगे। रेस्ट ऑल नए बजट सेशन में हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है कि इस पे किसी को परेशानी हो, किसी को दिक्कत है तो माफ़ी चाहते हैं। हो सकता है कि हमेशा कहा जाता है, कुछ ऐसा कहा जाता है, अगर आप ही सही हैं, मतलब कोई समझा देता है ये सर आप ही सही हैं, कि निमाली दे दीजिए। आप ही ने कहा कि फरवरी में आ जाएगा, तो फरवरी 2023 तो ख़त्म हो गया। अगर दूसरा कोई गलत है, दूसरा सारा चीज़ गलत बोल रहा है, गलत हो रहा है, तो साबित कर दीजिए। ये देखिए, अब हम मार्च कहते हैं, मार्च में आ जाएगा। आपने तो मार्च कहा भी नहीं, हम कह रहे हैं कि मार्च में हो सकता है कि बैठक वगैरह होगा तो आ सकता है, क्योंकि आपने भी हमेशा कहा है, तो लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। और पिछली बार जो हल्ला हुआ था ये होली से पहले का, उस समय क्यों ऐसा लगा था कि आ जाएगा, इसलिए कि ये बात जो है कैबिनेट वाला बात मुख्यमंत्री जी के नज़र में आ गया था, और उसके बाद होली था, जस्ट बाद होली था, तो ऐसा लग रहा था कि निश्चित रूप से उसमें आ जाना चाहिए, संभावना दिख रहा था, इसलिए उस समय पूरा हल्ला हो गया था कि आपका निमाली आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभ्यर्थी जो थी निराश हो गए। लेकिन नेक्स्ट वाला जो होना चाहिए, उम्मीद रखिए, हो सकता है कुछ संभावना बन जाए। देखिए क्या कुछ होता है। हमेशा तो कहा जाता है जल्द आएगा, लेकिन ये जल्द शब्द कब समाप्त होगा ये शिक्षा मंत्री ही जानते हैं। उन्होंने डेट भी कहा है, वो तो फेल हो गया। आगे बता दें कि आगे इन्होंने लिखा, बता दें कि शिक्षा मंत्री कई बार ट्वीट करके कह चुके हैं 7वें चरण का शिक्षक नियोजन नई निमाली के तहत होना है। इसको लेकर नई शिक्षक निमाली बनकर तैयार है, और उन्होंने इस बार हस्ताक्षर भी कर दिया है। दूसरी ओर अब कहिएगा तो पेज नंबर हम उस पर चलेंगे, लेकिन कुछ लिखा नहीं गया है इसलिए नहीं चल रहा है 9 पे। उसके बाद है क्या, इमेज लगा देंगे, पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे, इमेज लगा देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। अब वो है क्या कि दूसरी अभ्यर्थी नाराज़ है, उदास है, वो आंदोलन के लिए तैयार है, पूरा अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। निश्चित रूप से वो आंदोलन करेंगे ही, और भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, जैसे समान काम समान वेतन के लिए, मतलब और भी चीज़ें लिखा गया, तो ये सारी चीज़ के लिए कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि शिक्षक मौजूद होना सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर कोई आपने स्कूल खोला है और उसमें शिक्षक मौजूद नहीं हो, तो क्या, प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, सब सुविधाएं दे दें, शिक्षक मौजूद नहीं हो, तो क्या वो स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन कराएगा? कोई भी गार्जियन चाहेगा एडमिशन हो, तो गुणवत्ता को छोड़ दीजिए, कोई एडमिशन ही नहीं कराएगा, क्योंकि वहाँ शिक्षक है ही नहीं, तो बच्चे को नॉलेज कहाँ से, ज्ञान कैसे मिलेगा? तो आप खुद सोचिए कि किसी और टीचर को जो नीचे में पढ़ाते हैं उनको खींच के ऊपर में लेके आएंगे, नहीं पढ़ाइए, आपके पास है ये डिग्री है, वो डिग्री, पढ़ाई। और जो इसकी अर्हता रखते हैं वो रोड पे हैं, बेरोजगार हैं, उनकी आयु समाप्त हो रही है। आपको पता है, हकीकत देखा जाएगा बहुत लोगों की शादी तक नहीं हो रही है, इसी वजह से उन्हें लगा कि स्टेट पास हो गए, हो जाएगा नौकरी, ये हो जाएगा, शादी नहीं हो रही है, उम्र समाप्त हो रहा है।
बहुत लोगों के बच्चे जो हैं पढ़ के बड़े बड़े हो गए हैं और अभी तक ये टीचर बनने का सपना देख रहे हैं कि हम शिक्षक बन जाएंगे। बहुत लोग रिटायर हो जाएंगे इसी में। रिटायर कहने का मतलब उनका एज समाप्त हो जाएगा तो दोबारा शिक्षक नहीं बन जाएंगे, तो एक तरह से बिना शिक्षक बने ही रिटायर हो गए, एज समाप्त हो गया। करेंगे तो क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी सारी अर्हताएँ रखता है और आपके पास कमी है तो आपको निश्चित रूप से बहाली प्रक्रिया अपनानी चाहिए, बहाली करनी चाहिए। 2023 एक महत्वपूर्ण वर्ष हो सकता है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो। और शिक्षा मंत्री भी ने कहा है कि निश्चित रूप से 2023 एक शिक्षक बहाली के लिए महत्वपूर्ण मतलब वो साल होगा। अगर मंथ कह दिया वो सॉरी, तो ये एक साल होगा, महत्वपूर्ण साल हो सकता है और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। और यहाँ पे जो शिक्षकों की कमी है निश्चित रूप से हाई+2 का दूर भी होना चाहिए, दूर हो भी सकता है, होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होता है ये बदल जाता है। कहते हैं कि 24 को आएगा, ऐसा लगा आ जाएगा, फरवरी में आएगा, ऐसा लगा आ जाएगा, लेकिन फरवरी समाप्त हो गया। अभ्यर्थी भी उदास है, अब बस एक ही सपना इनके पास बचा है शिक्षक बनने का, और वो इसके लिए आंदोलन फिर से कर रहे हैं। जा रहे हैं सड़क पे, मार खाते हैं, डंडे खाते हैं, फिर चोट के साथ घर वापस आ जाते हैं, नियुक्ति पत्र के साथ नहीं आते हैं। क्या दुखद है। जिस शिक्षक अभ्यर्थी को स्कूल में होना चाहिए वो अपने जॉब के लिए रोड पे जा रहे हैं। मतलब इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? अब समझिए कि 5 साल 10 साल एक बहाली में आप लगा देंगे तो क्या होगा। अभी जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, 3 घंटे में वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते, घंटे में वो कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे सालों में काम होता है। दोनों में कितना अंतर है। तो सरकार को देखना चाहिए कि ये बात एक जगह नहीं पूरा जगह पहुंचता है। अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, चाहे कुछ भी आता है ट्रेंड में हो जाता है, बिहार के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो शब्द है जो भी ट्विटर पे ट्रेंड वगैरह को सारे लोग देखते हैं। जब सारे लोग देखते हैं तो सभी जगह वो हाईलाइट होता है कि बिहार कितना पीछे है, क्या है, ये सारी चीज़। तो इन सारी चीज़ों को अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो ये निराशाजनक है। निश्चित रूप से अगर बिहार को आप ऊपर एबव ले जाना चाहते हैं तो सक्रिय रूप से आपको कार्य करना होगा। और जो बातें आप कहते हैं एक तरह से कहा जाए एक ओहदा पे हैं, तो या तो मत कहिए कि नहीं होगा, कह दीजिए कि 1 साल बाद होगा, चाहे 6 महीने बाद होगा, कह दीजिए 6 महीने बाद होगा, चाहे 1 साल बाद होगा, चाहे इस साल के अंत में होगा, कहने में क्या जाता है, कह दीजिए, ताकि आपकी बातें जो है जो आपके मतलब आपने जो कहा है, जो शब्द निकले हैं आपके मुंह से, क्योंकि शिक्षक परिवार से आप भी जुड़े हुए हैं, तो शिक्षक जो होते हैं अगर वो झूठ बोलना शुरू कर दें तो क्या होगा। पढ़ाएं ए फॉर एप्पल, एप्पल के जगह कुछ और कहते हैं तो हो गया कुछ और। सेव का मतलब एप्पल में सेव होता है, अब एप्पल की जगह सेव छोड़ के कुछ और पढ़ाना शुरू कर दें, एप्पल मिसाम होता है, तो ये गलत होगा। तो ये कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम भी यही कह सकते हैं कि आप श्योर रहिए कि 2023 में निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। और शिक्षा मंत्री जी निश्चित रूप से हमेशा कहते हुए आए हैं कि 23 जो होगा बहुत ही, अब वो क्या कहें, नेता आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि नेता के बाद का क्या भरोसा, क्या होगा, लेकिन होना चाहिए बहाली, आपको देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहने से देखिए, पॉजिटिव है, एकजुट है, तभी तो आप इकट्ठा हो रहे हैं, तभी तो ये सारे बयान आ रहे हैं। अब इससे भी ज़्यादा एकजुट होने की ज़रूरत है और एक निश्चित रूप से नई रणनीति पे आपको कार्य करना होगा। आप दिखाइए, अब दिखाने का करने का मतलब जहाँ कमी है, जहाँ शिक्षक मौजूद नहीं है उसको दिखाइए, यही किया जा सकता है, उसको ट्रेंड करा दीजिए, यही सोल्यूशन है। नहीं, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर कमी है तो निश्चित रूप से आप बहाली करें ताकि अभ्यर्थी भी रोज़गार प्राप्त कर सके और शिक्षक बन सकें वो, और जो छात्र हैं उन्हें निश्चित रूप से शिक्षक मिल सकें। अब तो अपडेट करना भी 3 दिन 4 दिन में 1 दिन अपडेट हम करते हैं। क्या कहा जाए, जिस तरीके से न्यूज़ आता है ऐसा लगता है कि ये भी खबर झूठा निकलेगा, ये भी नहीं हो सकता, जिस तरीके से गलत न्यूज़ साबित हो रहे हैं। आता है बयान, आता है झूठा साबित हो जाता है, अभ्यर्थी जो निराश हो जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव रहिए, एनर्जी रखिए अपने पास, होगा बहाली, होगा क्यों नहीं, निश्चित रूप से होगा। नहीं तो आपके पास वो दम है, जो वो ताकत है आपके पास जो किसी के पास नहीं है, दिखा दीजिएगा।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि एकजुट रहिए, एक मंच पे रहिए, जो कार्य हो रहा है उसमें सहयोग कीजिए, और जो बहाली के संदर्भ में कार्य आप कर सकते हैं वो कीजिए, घर बैठे कीजिए, चाहे जो भी करना है कीजिए। नहीं तो उस संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं उसको दिखाइए कि यहाँ कमी है, देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये सारी चीज़ को दिखाइए, ट्रेंड कर दीजिए। अभी देखिए हाईलाइट हो जाएगा कि देखिए बिना शिक्षक का इतने सालों से चल रहा है, देखिए क्या हाईलाइट होता है। और उम्मीद रखिए कि हम बहाली करवा लेंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ऐसे नहीं कि नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं। पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहिए, होगा बहाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें द क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।